ओडिशा दौरे पर भुवनेश्वर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भुवनेश्वर में आज 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ओडिशा में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में 50 से ज्यादा देशों से प्रवासी भारतीय शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी समुदाय को विशेष ट्रेन की देंगे सौगात। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की उद्घाटन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। 10 जनवरी तक चलेगा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन समारोह में होंगी शामिल। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड प्रदान करेंगी। आज मेघालय के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आईसीआर की स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। किसान एक्सपो का शुभारंभ करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ में 3 अखाड़ों की पेशवाई हुई। सबसे प्रमुख वैष्णव अखाड़े ने गाजे बाजे के साथ नगर प्रवेश किया। वैष्णव अखाड़े का दिखा शाही अंदाज। नगर प्रवेश में सबसे आगे पुलिस घुड़सवार होते हैं जो एक ढाल की तरह चलते हैं। इनके पीछे हाथी का अखाड़ों की अग्रिम सेना सवार होती है जो रक्षक दल में होते हैं। ऊंटों का सवार अखाड़ों का दूसरा जत्था होता है। इसके पीछे अखाड़ों का घुड़सवार दल होता है जो भाले और बर्छी से लैस होता है। आखिर में बैंड बाजे के साथ नाचते गाजते अखाड़े के साधुओं का पैदल जत्था होता है। महाकुंभ में बवंडर बाबा बने आकर्षण का मुख्य केंद्र। महंगी बाइक पर दुनिया घूम कर देते हैं देवी देवताओं के चित्रों को अपमान से बचाने का संदेश। बवंडर बाबा की लोगों से अपील, देवी देवताओं के चित्रों को किसी प्रोडक्ट पर ना लगाएं। प्रोडक्ट के इस्तेमाल के बाद उसे ना फेंकें, इससे देवी देवताओं का अपमान होता है। महाकुंभ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की महातैयारी। तीसरी आंख से भी चप्पे चप्पे पर नजर। महाकुंभ के संपूर्ण क्षेत्र में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। एआई तकनीक से लैस हैं इंसानों के चेहरे के साथ साथ गाड़ियों का नंबर भी कर लेते हैं स्कैन। प्रयागराज में 2700 और महाकुंभ क्षेत्र में 1600 कैमरों से निगरानी। महाकुंभ क्षेत्र में निगरानी के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। शिफ्ट के हिसाब से सैकड़ों पुलिसकर्मी दिन रात काम करते हैं। हर पल कंप्यूटर पर कैमरे की नजरों से तस्वीर देखते हैं। महाकुंभ 2025 का थीम सॉन्ग लॉन्च। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन के विशेष गीत लॉन्च किए। गायक कैलाश खेर ने गाया महाकुंभ का गाना। भक्ति, उत्सव और त्योहार के जीवन सांस्कृतिक सार को दर्शाता है महाकुंभ का ये गीत। महाकुंभ के मौके पर रासी अंदाज में धूमधाम से निकली तीनों अखाड़ों की छावनी प्रवेश यात्रा। बैंड बाजों के साथ निकली रथ यात्रा। संगम नगरी में निर्वाणी अनी, निर्मोही अनी, दिगंबर अनी अखाड़ों की छावनी प्रवेश यात्रा एक साथ निकली। इस दौरान साधु संतों ने दिखाई शस्त्र शक्ति। साधु संतों के युद्ध कौशल को देखने के लिए जुटी भीड़। लाठी तलवार से दिखाया पराक्रम। महाकुंभ में 45 दिनों तक रोजाना 15,000 साधु संतों और भक्तों के लिए वीएचपी लगाएगा लंगर। प्रयागराज में कड़ी ठंड के बीच हुई संगम में संध्या आरती। तमाम श्रद्धालु शामिल हुए। दिल्ली चुनाव को लेकर सुबह 10:30 बजे नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक। दोपहर 3:30 बजे बैठक संभव। बीजेपी दिल्ली में बाकी बचे उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के 8वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के पूसा रोड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम आतिशी और आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित। बीजेपी से सांठगांठ के आरोप के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में आम आदमी पार्टी। सीएम आतिशी आज कालकाजी में पार्टी कार्यालय का करेंगी शुभारंभ। बीएमसी चुनाव को लेकर एनसीपी शरद पवार की बैठक का आज दूसरा दिन। पार्टी में संगठनात्मक फेरबदल होने की संभावना। नए चेहरों को पार्टी दे सकती है जिम्मेदारियां। बीजेपी ने केजरीवाल को बताया चुनावी हिंदू। कहा चुनाव आते ही पुजारियों ग्रंथियों की आई याद। इनकी पूरी राजनीति हिंदू और सनातन विरोधी रही।
कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश भिदुड़ी के विवादित बयान पर प्रियंका गांधी की पहली प्रतिक्रिया, कहा ये सब फिजूल की बातें, उन्होंने अपने गाल की क्यों नहीं की बात। अशोक गहलोत का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला, कहा दिल्ली में आप हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी, राजधानी का अब बदल गया है, मजबूत है कांग्रेस। गहलोत के बयान पर केजरीवाल का पलटवार, ट्वीट में लिखा, बीजेपी पर आप चुप रहे, आपने सार्वजनिक कर दिया कि दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण का बड़ा बयान, कहा मुझे लगता है दिल्ली में केजरीवाल जीतेंगे, अच्छा होता अगर कांग्रेस और आप में गठबंधन होता।